Hello guys, how are you? This is my beautiful channel that I just started. Excuse me, I'm still here. Guys, after a long time. कैसे हो सारे? ठीक ठाक? I'm back with a new look, of course. खैर guys, ये एक पॉडकास्ट है और मतलब काइंड ऑफ ये इसकी पहली एपिसोड है. सो दिस इज नॉट बेसिकली इट्स लाइक द इंट्रो ऑफ द पॉडकास्ट. और इसमें हमारी बातचीत भी होगी एंड हमारी मेन होस्ट एक तो खुद तो ऑफ कोर्स मेरा चैनल है बट उसके बाद चाय चैट एंड चाची ठीक है ना. तो ये हमारी को होस्ट होंगी. तो व्यूअर्स से पूछो कि नाम कैसा लगा उनको. नाम कैसा लगा भाई आपको? हमें स्कूल में याद है, हमने अपने हाथ पे लिखा था आज. इस पॉडकास्ट को बनाने का हमारा प्लान काफी टाइम से था और लेकिन ये कि अंजाम में नहीं आ पा रही थी. अब फाइनली आज हमने सोचा कि आज हम बैठ के पॉडकास्ट करेंगे. सो ये प्रॉपर पॉडकास्ट नहीं होगी. पॉडकास्ट में बाकी भी टॉपिक्स होते हैं लेकिन दिस इज मोर ऑफ लाइक इंट्रोडक्शन हमारा. मुझे तो लोग मेरे चैनल पे जो है वो जानते होंगे बट चाची का इतना ज़्यादा ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं है. 1-2 व्लॉग्स में आई हैं और लेकिन दोनों का ही है ये काइंड ऑफ. ठीक है ना. जो 1-2 व्लॉग्स में आई है वो भी ऐसी आई है कि ना आती तो बेहतर. थोड़ी बहुत ही आई हैं. अरे खैर, तो इस पॉडकास्ट का नाम है चाय चैट एंड चाची. और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हिजाब ने तो YouTube छोड़ दिया था. हिजाब कहाँ से आ गई वापस? तो कहाँ से आई वापस? बताना चाहेंगी या मैं सुनाऊं? नहीं, आप सुनाइए. आपकी पॉडकास्ट है, आप सुनाइए. गाइस, इम्पल्सिव थॉट्स जो होती है ना वो बहुत गलत होती है. मेरे से ना बहुत ज्यादा चीजें प्रोसेस नहीं होती. जब 3-4 चीजें एक साथ हो रही होती है ना, मुझे गुस्सा आया होता है 3-4 चीजों पे, तो मुझसे प्रोसेस नहीं होता और मैं कोई ऐसा डिसीजन लेती हूँ जो कि बहुत गलत होता है. तो बस मैंने यही किया था और बहुत गलत बात थी, नहीं करना चाहिए था मुझे. लेकिन हाँ, उसके अलावा ये भी है कि मैंने जो उसमें वीडियोज में रीजन दिए हैं वो इतने कोई सच नहीं है. मेरे पास टाइम नहीं होता लेकिन इतना तो होता है कि मतलब एक आधी वीडियो एक हफ्ते में बन सकती है. सो इट्स जस्ट दैट कि बहुत ज़्यादा लाइफ अजीब चल रही थी उस टाइम पे और बस. क्यों? मल्टीपल रीजंस. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. तो खैर, हम अपनी पॉडकास्ट शुरू करते हैं. अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं हम. चाची का मेरे बारे में फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था और अब क्या है, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी. आप कंटिन्यू करें, आपकी भी पॉडकास्ट है. मेरा पहला इम्प्रेशन हिजाब. हम पहले कौन से सन में मिले थे? हम लोग 2018. तो मैं कितने साल की थी? तो 2018 में हिजाब थी ऑलमोस्ट 7-8 नहीं ज्यादा होंगी, 10 साल. आई थिंक इसके बीच में हमको थोड़े क्लिप्स अपने डालने चाहिए जो हम मैं वो वीडियो बीच में चला दूंगी कहीं ना कहीं, जो पुरानी वीडियो वैसे उसमें मैं बहुत अजीब दिख रही हूँ. आई एम नॉट श्योर कि अगर नॉट अजीब एट ऑल. मैं बहुत छोटी हुआ करती थी. मतलब ऐसा लग रहा है कि 5-6 साल बहुत कम टाइम है लेकिन मुझे मतलब काफी छोटी होती थी. मैंने हाइट निकाल ली है. मेजर डिफरेंस. तो अच्छा खैर, पर्सनैलिटी वाइज जब हम पहली दफा मिले थे तो पहले आप बताएंगे. पहली दफा में I feel like you were very shy and introvert. बहुत ज्यादा. Not wrong है ना? अभी भी है वो. अभी भी मैं किसी से वो अभी भी है और पहली दफा मिलती हूँ तो I think you have opened up a little bit. थोड़ा खुल गई हो पहले से. बट मतलब पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो गई. इनके साथ तो ज्यादा ही खुल गई हूँ. बाकियों की बात हो रही है कि बाकियों से अब जब मिलती हूँ तो मेरा रिएक्शन थोड़ा अलग होता है. थोड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं अब. अच्छे से सलाम दुआ हो जाती है. हाँ, अच्छे से सलाम दुआ हो जाती है. हेलो हाय. पहले तो मैं वो वाली इंसान हुआ करती थी जो पसलेटे नहीं खा रहा होता पीछे. मतलब वो बच्चे नहीं होते जिनको बोलो हेलो कैसे. हाँ पीछे बेटे बुरी बात है, जाते हैं पीछे में. वो क्या कहेंगे 4 लोग, क्या कर रही हो तुम? 4 लोग मुझे मिल जाए इनको. खैर, मार चुके हम. मेरा चाची के बारे में फर्स्ट इम्प्रेशन ये था कि चाची की फ्लाइट जो है ना, पहली बात लेट हो गई जब ये आई थी तो, और दूसरी बात इनका लगेज गुम हो गया. सोचो कोई 22 साल बाद पाकिस्तान आया, उसका लगेज गुम हो गया. और चाची का ये जब गर्मी हो रही होती है ना बहुत ज्यादा तो चाची लाल हो जाती हैं. अब जस्ट इमेजिन चाची ने बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हुए हैं. मतलब ऐसे लाइक ऑलमोस्ट ट्रैक सूट
ठीक है, और लाल हो रही है पूरी, और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, पसीने में लथपथ के कहाँ जाए, क्या हो रहा है। बड़ा सितम क्या था? क्या था? यू थॉट कि मेरी हाइट बहुत लंबी है। हाँ, मैंने जो चाची की तस्वीर देखी थी, मुझे उसमें चाची बहुत लंबी लगी थी, और अगर अभी मैं खड़ी होकर दिखाऊं तो चाची मेरे मतलब नीचे आती है उस टाइम तो। एक्सक्यूज मी, नीचे आती कंधे के नीचे तो नहीं जा रही? कंधे के नीचे नहीं, आपका कंधा पॉडकास्ट ही खत्म, लड़ाई करो। कंधा, आपका कंधा मेरे कंधे के नीचे आता है, लेकिन है जो भी है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं की उस टाइम चाची ने, तो मैं पहले तो कंफ्यूज थी, और फिर मैं ऑफ कोर्स शाय थी, मेरे से बात नहीं हो रही थी इनसे। अभी बहुत आदत है, जब मैं किसी को पहली दफा मिलती हूँ ना, तो मैं बहुत स्टेयर करती हूँ उस इंसान पे, मतलब मैं उसको नोटिस करती हूँ बहुत, तो मैं ऐसे देखती रहती हूँ। ऑब्जर्वेंट हो? मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, ऑब्जर्वेंट। एक तो इनके साथ रह के मेरे फंबल बहुत होते हैं। अच्छा जी, और अब आपका मेरे बारे में क्या सीन है? और अब सीन ये है कि अब तो बड़ी हैं हम लोग, अब तो बड़ी हैं। अब मेरा तुम्हारे बारे में क्या सीन है? तो अब बड़ी हैं हम लोग। बड़ी? अच्छा, मैंने कहा बड़ी बड़ी गाइस हो जाता है कभी। काफी दिनों बाद करी है ना, तो टेंशन है थोड़ी। अच्छा खैर, हाँ बड़ी है। इनका मेरा एज गैप महसूस नहीं होता मुझे बिल्कुल, मतलब मुझे लगता ही नहीं है ना? लगता है? नो, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत जेनजी चाची हैं। जेनजी? तो खैर, और मेरा चाची के बारे में जाग रहा है। मेरा चाची के बारे में अब ये वाला सीन है कि फर्स्ट इम्प्रेशन भी अच्छा था, बट मैं ओपन अप नहीं होती जल्दी। But I think first impression is never the last impression. A lot of people say कि first impression last impression होता है, खासतौर से हमारे देसी फैमिली नहीं, I think हमारी जो जनरेशन थी उसमें जो हमारे माता पिता, अम्मा अब्बा, माँ बाप कहते थे हर चीज पे 4 लोग पैदा हुए थे। अभी भी है, 4 लोग तो अभी भी हैं। 4 लोग, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं ना वो 4 लोगों को। बेटा हमारे माँ बाप ने हमें दिया। इसके पीछे एक फनी स्टोरी, अगर आप लोगों को ये जोक नहीं समझ आ रहा, हमारे माँ बाप ने हमें 4 लोग दिए, हम वो 4 लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये खत्म नहीं करेंगे हम सिलसिला, ये आगे 4 लोग आप लोग भी बढ़ाइएगा, ताकि टेंशन हर जमाने में, हम अकेले की नहीं टेंशन। 4 लोगों की ये स्टोरी है। एक दफा हम गाड़ी में जा रहे थे, हम 3 घंटे लंबी ड्राइव पे जा रहे थे किसी और सिटी में। मैं सबसे पीछे बैठी थी, आगे मामा और चाची थे, फिर पापा और चाचू गाड़ी चला रहे थे, मतलब चाचू गाड़ी चला रहे थे, पापा साथ बैठे थे। तो मैं पीछे बैठी थी, मैं कुछ रख रही थी, और मेरे ना कोई बात चल रही थी गाड़ी में, और मैं बहुत उस बात पे ना मुझे इरिटेशन हुई कि 4 लोग कौन है यार, क्या मसला हो रहा है। तो मैंने बैग में रखते रखते मैंने ऐसे इस एक्सप्रेशन के साथ मैंने कहा, पता नहीं कौन से 4 लोग हैं जो जीने नहीं दे रहे, जिंदगी आराम करके रखी है ना। और चाची ना उस टाइम पे पीछे मुड़ के देख रही थी, और जो चाची की हंसी निकली है, ओ माय गॉड, आंसुओं के साथ रोई है इस बात पे। इसकी बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जिस तरह मैंने एक्सप्रेशन दी है, probably the moment. तो और उसके बाद इफ दैट वाज नॉट इनफ, मामा साथ बैठी नहीं हमारे आगे। मामा ने फौरन गिनती गिनी। हाँ, मामा ने बोला, हाँ लेकिन हम तो 5 लोग हैं। तो इट्स जस्ट दैट कि उसकी वजह से हमारा ये पहले पूछो व्यूअर्स को इस बात पे हंसी आई कि नहीं आई? आनी चाहिए आप लोगों को, और अगर इस वाली पॉडकास्ट पे ना भी हंसी आई तो नेक्स्ट में आ जाएगी। ये इंट्रोडक्शन है, दिस इज मेनली नॉट अ पॉडकास्ट, ये मैंने स्टार्ट में कह दिया था, दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन, ताकि यू नो अस बेटर, हमारी पर्सनैलिटीज, सो यू नो कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे सर्टेन, स्पेशली हिजाब को तो जानते हैं सब पहले से। हाँ, It's me. They need to know. मेरी पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट बहुत एक्सपोज है, मैं स्टोरीज भी बहुत लगाती हूँ और मैं सब कुछ। तो हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमारी फेवरेट मेमोरी आपकी क्या है मेरे साथ और मेरी, फिर मैं बताऊंगी। बहुत सारी फेवरेट मैंने इतना सोचा है इस क्वेश्चन के लिए, और मेरे पास नहीं है, एकदम फेंका है। मेरे पास भी नहीं है जवाब अभी, मैं सोच रही हूँ कि वो क्वेश्चन क्या माइक देख रही थी आपका, चल रहा है नहीं। हाँ, क्वेश्चन क्या था? फेवरेट मेमोरी। आ जाओ बेटा। फेवरेट मेमोरी आपकी? फेवरेट मेमोरी मेरी हमेशा वही रहेगी, दैट फेस, एंड आई वुड रियली वांट कि तुम वो वीडियो लगा के थोड़ा सा एक क्लिप शो कर देना। हैप्पी ईस्टर वाज द ब्यूटी। हम लोग के आई थिंक बहुत सारी मेमोरीज हैं जो बहुत क्यूट हैं, हमारी बहुत फनी जब हम पहले जो शुरू की हैं, मैं छोटी बात 2018 में। तो मेरे पास जिंदगी में और कोई ज्यादा सीरियस उस टाइम मसले भी नहीं थे, मैं बहुत ज्यादा सिली हुआ करती थी। मैं अभी भी हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी सीरियस हो चुकी हूँ, है ना।
नहीं ठीक ठाक, मतलब नाउ यू नो वेयर एंड व्हेन प्रोबेबली, लेकिन पहले मैं सिर्फ मस्ती में रहती थी। हाँ मतलब उस वक्त ये होता था कि चाची खाना वाना पका के रख दें, मैं आऊं तो कोई काम ना करें, बस हम लोग दोनों खेलें, हम दोनों और चाची के साथ मेरे ऐसी ना, बाकी जो घर में 3 लोग हैं हमारे यहाँ, चाचू, पापा और मामा, और तीनों बहुत ही मेच्योर काइंड ऑफ लोग हैं। वो ढल जाती हैं, अगर वो बड़ों के साथ बैठी हैं तो वो बड़ों वाली हो जाती हैं, लेकिन वैसे वो बोर ही हो जाती हैं बड़ों में। तो वो मोस्टली ले जाती है भाई साथ। और इनफैक्ट इनको भी सारे इस बात पे तंग करते हैं कि मतलब इनकी आपस में क्यों बनती, क्या कनेक्शन है, क्या है ये, कोई आपस में बातें तो मैच होती नहीं होंगी, लेकिन इतनी मैच होती है। हमारी इतनी रिलेटेबिलिटी है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में बताते रहते हैं, तो आपका ये सीन है, मेरा ये सीन है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, मेरी ऐसी। और हमारी गाइस इस पॉडकास्ट में आपको सिर्फ 2 चीजें देखने को मिलेंगी, या तो एक्सट्रीम नॉन सीरियसनेस, या तो एक्सट्रीम डीप टॉक। डीप टॉक, क्योंकि हमारे 2 ही मोड है, हम बीच में कहीं नहीं होते, या तो हम बिल्कुल ही बेफालतू बातें करते हैं, या तो हम बिल्कुल ही ऐसी बात कर देते हैं कि भाई क्या बात की है। हम जमाने के हिसाब से चल रहे हैं, बीच में कुछ नहीं है, मिडिल है ही नहीं। मेरी जमीन पे है या फिर बिल्कुल। अच्छा, मेरी चाची ने अपनी फेवरेट मेमोरी बताई है, जो हम स्टार्ट का फेज था, जब मैं छोटी हुआ करती थी। मेरी एक्चुअली वो नहीं है, मेरी यहाँ आने के बाद है कि मैं इनको बेहतर तरीके से जान सकी हूँ। लाइक अभी जो हमारा बॉन्ड है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट, पहले फनी चीजों के बारे में था सिर्फ, अब इट्स मोर ऑफ लाइक एन इमोशनल बॉन्ड के आई नो कि उनको चीयर अप कब करना है, कब वो लो हैं, या शी नोज। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों के साथ जो है ना ओपन अप नहीं करती, जैसे मैं सैड नहीं बता सकती किसी को कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो चाची को लेकिन अगर मैं ना भी बताऊँ तो उनको समझ आ जाता है, और वो उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं कि मतलब मैं ठीक रहूँ, और शी कीप्स चेकिंग ऑन मी। तो आई गेस it's mutual, it's nice to have somebody there for you, जो आपको पता always to count on without saying। ठीक है, one thing people should know about you, तो मैं बताऊंगी आपके बारे में, मेरे बारे में। ओके Man, should I hide my face? नहीं, जैसे मुझे लगता है पीपल शुड नो कि जब मुझे गुस्सा आया होता है तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मेरा बिल्कुल भी नहीं चलता, मैं उस टाइम सोच नहीं पाती, और मेरे से बात ना करे कोई जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ मुझे गुस्सा आए तो मैं चुप हो जाऊँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो मैं बहुत गलत बोल जाती हूँ, अगला बंदा हर्ट हो सकता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं चुप ही रहूँ। I don't think so. क्या मैं चुप रहती हूँ ना, इसलिए तो यू डोंट थिंक सो। आपके साथ मेरी लड़ाई भी कब हुई है? वो एक दफा बच्चों वाली हुई होगी, मुझे नहीं याद पड़ता। गेट असाइड प्लीज, वो टाइप हुई थी। मैं नाराज हो जाती हूँ बहुत जल्दी। मुझे अगर मतलब आप अपनी क्यों, मैं अपनी बोली जा रही हूँ, आप बोले आपकी पॉडकास्ट है। नहीं पॉडकास्ट हम दोनों की, लेकिन तुम अभी बता रही थी ना, one thing I think people would like about you. No, people should know about me. Oh, very caring. हद दर्जे caring. Too much caring. It doesn't show, but cares a lot. People won't think that you're that normal. Yeah, she's not. But when you need me, yeah, she's always there. Very helpful, very emotional. Like दुनिया में अगर किसी के पास सब लोग खत्म हो जाएं और उसके पास कुछ ना बचे और उसको नजर उठा के किसी को ढूंढना हो तो हिजाब को ढूंढ सकता है। Oh my God! आराम से। Damn! अच्छा मैं आपको And hijab will be there for that person. हाँ फिर ज्यादा तारीफ नहीं करना, लोग कहेंगे एक दूसरे की तारीफ की जाती। नहीं, वो तारीफ के काबिल है, बस बात ही करो। लोग कहेंगे आपने One thing people should know about her. एक और चीज मैं अपने बारे में बताती हूँ, if you hurt her, I'll break your face. खैर, अच्छा इनके बारे में क्या जानना चाहिए लोगों को, कि इनके साथ लोगों को बात सोच के करनी चाहिए थोड़ी सी, कि अगर उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। वो छोटी छोटी बात याद रखती हैं, अगर किसी ने मतलब अननोइंगली भी किसी ने थोड़ा इग्नोरेंट वे में रिएक्ट किया तो उनको वो याद रहेगा, और उनको वो अपने आप को सोचती हैं मतलब ऐसा क्यों किया होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। सो शी इज़ वेरी गुड बट सेंसिटिव, बट मैं उनको कहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक टू सेंसिटिव। आई वुड रेकमेंड एवरीबॉडी, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें इंसान के अपने बस में नहीं होती। यू आर नॉट प्रोबब्ली, यू हैव नो कंट्रोल। बाकी चीजें जो उनके बारे में लोगों को जाननी चाहिए,
गुस्से में इनसे भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और ये कि लेकिन ये बात है, अगर आप उनको अपना 10% दोगे तो वो आपको अपना 90% देंगी। सो आपको बस थोड़ी सी एफर्ट डालनी है, देन बाकी वो खुद करेंगी। एंड शी इज वेरी, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। इफ यू टेल हर कि आपको कुछ पसंद है और वो आप भूल जाओगे उसके बाद कि मुझे ये पसंद था, और चाची को याद रहेगा, और फिर कुछ महीनों बाद आएगा वो आपके पास चीज, वो आपके ये कौन लाया है, शी बी लाइक तुमने याद है एक दफा कहा था कि तुम्हें वो पसंद है। ओ शिट, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। वैसे बाय द वे मैं ये सबके लिए नहीं करूंगी। हाँ सॉरी, सबके लिए नहीं करेंगे, मैं नहीं करती। इसलिए किसी को ज्यादा उम्मीद ना रखे मुझसे। नहीं अच्छी आप सबके लिए, लेकिन हाँ वो तो होना भी चाहिए ना। वो तो मैंने एक बात बोली थी तुमसे, याद है हिजाब, बहुत देर से पहले। बहुत सारी बातें बोलते हैं हम, बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन वन थिंग दैट probably you agreed with me too on it. जब I was very stressed someday और मैंने तुमसे बोला था मुझे समझ में नहीं आता, तो मैंने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह ताला बाकी आपकी दुनिया की जो लोग हैं उनको मैं संभाल लूंगी, मैं उनका दिल का ख्याल में रखूंगी, मेरे दिल का ख्याल आप रखें। मतलब मैं जो मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, I'll make sure they are okay, but can you please make sure I'm okay for that? क्योंकि लोग मोस्टली वो ले हर्ट करते हैं आपको जो आपके क्लोज होते हैं। Yeah, that's true. लेकिन वैसे and unknowingly sometimes उनका भी बहुत सेंसिटिव होना अच्छी चीज नहीं होती, बहुत इमोशनल होना अच्छी चीज होती, because sometimes the other person doesn't even mean something, but then you create your own, you know. Yeah, but now I make sure कि मैं अगले इंसान के point of view से भी सोचूं, to think what they are going through. Like if for example somebody is not most of the times rude, but for some reason they are rude at like one day, और तो मतलब मुझे समझ आ जाता है कि कुछ गलत हुआ होगा पक्का। या समझ में आता है, एंड आप but the problem is कि you should know how to differentiate in it. मेरे साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि if somebody does something wrong, अगर किसी ने कोई चीज गलत की है, तो instead of blaming that person, I start blaming my own self, thinking that maybe there was something that I did wrong. So it always ends up me thinking that I was wrong. Me end up actually about that. I think I also get very confused because एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, that people start to act really good when they want and really bad when they feel like. Exactly. It's अगर कोई इंसान एक बहुत बुरा एक्ट कर रहा है continuously, so you know that you know इस इंसान से मुझे दूर रहना है, नेगेटिव एनर्जी, पर्सनालिटी है। बट इफ somebody is acting nice at some times and bad at, वो आपको अपने हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं जब, तो आई गेस तब इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये इसका मसला है, मेरा मसला है, क्या है। Yeah, but then also I'm not saying I have like good books or bad books, but then मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि जहाँ मुझे ये पता है कि okay this person, I know कि आपके बहुत से रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसमें you know that you're being used and you will let yourself being used just because आपको लगता है कि you know हमारा रिश्ता ऐसा है, हमारा रिलेशनशिप ऐसा है, हम तोड़ नहीं सकते उसको। इन जनरल बात कर रही हूँ, इवन क्लोज you know सिबलिंग्स में भी ऐसा होता है। लेकिन जहाँ आपकी कोई ऐसा ताल्लुक, कोई ऐसा बॉन्ड ना हो, और फिर भी आपको पता लग रहा हो कि ओके दैट आप किसी के साथ अच्छे हो, वो आपको यूज करे जा रहे हैं, देन आई थिंक व्हाट आई डू इज आई जस्ट कीप माय डिस्टेंस, दैट्स इट। या ट्रू, आई जस्ट कट ऑफ। पहले आई डिडंट हैव बैड बुक्स, जो आपने गुड बुक्स बैड बुक्स बोले, पहले नहीं थी। नाउ even now I don't have bad books, but it's just that I know some people are not good for me. I keep my distance from them. It's not that लेकिन I'm अगर वो against भी them, मुझे yeah. बोलेंगे कि कभी कुछ जरूरत है उनको, तो So I will be there, yeah. नहीं वो मैं इसलिए अब आपको समझ आ रही है हम दोनों इतना क्यों रिलेट करते हैं आपस में। No, I am agreeing to that कि ये होता है कि you want to be there for them. मैं बदुआ नहीं दूंगी कभी किसी को, of course, you know कोई मुझे हर्ट भी करेगा तो मैं ये कहूंगी अल्लाह हिदायत दे या whatever, और अगर मेरी गलती है तो मुझे माफ करे। But then I'm not saying कि I'm completely pious, मैंने जिंदगी में किसी को हर्ट नहीं किया होगा, या मैंने unknowing, definitely knowingly तो मुझे पता है कि मैंने कभी नहीं किया। But एक चीज पे आप एग्री करेंगी, when you give good to people, you always get good. You always, मतलब एक परसेंटेज होती है, of course आपको बुरे लोग भी आते हैं, बट अगर 10 बुरे लोग आ रहे हैं ना तो 20 अच्छे लोग होते हैं आपकी जिंदगी में। Yeah. मैंने ये अंदाजा लगाया है। मैं सोच रही हूँ बालकनी में जाके देखूं, 2-4 नीचे भी खड़े होंगे।
तो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे मैं जो आज के मेन टॉपिक्स हैं टू लाइक मेक दिस इनटू अ रियल पॉडकास्ट, वो है जनरेशनल डिफरेंसेस, टीनेज नाउअडेज और पहले। यार बहुत लंबी बात हो जाएगी ये तो इसको छोटा कर देंगे ना, कट कर देंगे या दूसरे पे करना है? आई थिंक वी शुड कीप दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक। इसके लिए अलग रखना है? इसके लिए अलग। तो अच्छा, फिर मैं आपकी इसी बात से एक बात निकाल लेती हूँ। नीचे अगला वो था टॉपिक डबल स्टैंडर्ड्स। आई फील लाइक, क्योंकि ये मैंने टॉपिक इसलिए रखा है क्योंकि आज मेरी ये बात हो रही थी चाची से कि एवरीबडी हैज डबल स्टैंडर्ड्स। लाइक देयर आर a lot of things I get confused about, that you know both options are right, but then उनकी आपस में नहीं बनती उन ऑप्शंस की। लाइक वो टोटली ऑपोजिट ऑप्शंस होंगी, बट देन बोथ ऑफ देम सीम राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया, नाउ यू वांट टू से सॉरी, बट देन अगेन अगर आप वो बोलोगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है। बट देन इफ यू लुक एट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो आप क्लोज रिश्ते हैं उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती। बट देन बोथ ऑफ द साइड्स आर राइट, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, बट देन अगेन दैट रिलेशन इज क्लोज। अगर फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैंने क्या कहा? मैंने कुछ कहा? कट। पता है, हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैंने चाची को एक बात बोली थी कि पॉडकास्ट जो होती है रॉ जाती हैं, उनमें एडिट नहीं लगता, कट नहीं लगता, उनमें बहुत माइनर सा कट लगता होगा कहीं पे, लेकिन मोस्टली रॉ जाती है। मैंने कहा चाची हमारी पॉडकास्ट रॉ नहीं जा सकती। अभी तक हम तमीज में अभी तक हैं, लेकिन यहाँ मतलब मुझे लगता है मुझे कुछ, खैर जो भी है वो गुड। तो ये इसके बारे में, आपके डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या? डबल स्टैंडर्ड हर इंसान के हो रहे हैं। हर इंसान के, आई थिंक हमारे भी होंगे। तो हमारे हैं ना, मैं बोल तो रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आई एम टू मी आई वुड से आई हेट डबल स्टैंडर्ड्स, कि मेरे लिए जो चीज सही है वो दूसरे के लिए गलत है। दैट्स व्हाट डबल स्टैंडर्ड्स आर, राइट? कि एक चीज दूसरे के लिए सही है, आपके लिए गलत है, या दैट्स व्हाट इन दैट्स द डबल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स इज लाइक के अगर मैं कहीं पे कुछ और हूँ और फिर मैं कहीं पे कुछ और हूँ। वही तो कह रही, मतलब आपका कॉल फेल में तजाद काइंड ऑफ थिंग। इतनी उर्दू उर्दू खराब है मेरी भाई। लाइक लजीजा उर्दू नहीं आती समझ मुझे। ओके, द थिंग I mean लजीजा मैं हमेशा लजीजा वालों की तुमने इस वक्त वो कर दी ना, प्रमोशन कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि लजीजा वाले काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे, वैसे क्या अंदर का जानवर जाग रहे हो। लजीजा वाले कौन है? Genuinely I didn't get the joke. No, you didn't get the joke because you don't cook, baby. I know all the masalas here. मतलब वो जो ब्रांड है उनका नजर नहीं आ रहे, क्यों नहीं नजर आ रहे? Where are you? अच्छा, डबल स्टैंडर्ड यार, डबल स्टैंडर्ड हम सबके होते हैं, बट डबल स्टैंडर्ड में सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड होता है ना, वो होता है हमारी, कैसे होता है, हमारी बैकग्राउंड, जो आपका बैकग्राउंड जहाँ से आ रहा होता है। I get what you're saying. कल्चर हमारा, कुछ लोग बहुत जेंट्री में तब्दील हो जाते हैं। हाँ, मतलब ये कि ओ माय गॉश भी हो जाएंगे, जो भी कुछ है तो ओ माय गॉश ये वो, और फिर घर में अल्लाह अल्लाह जी। बट दैट्स ओके, दैट्स देयर पर्सनल थिंग। डबल स्टैंडर्ड्स आके वहां बुरे होते हैं जब आप दूसरों को हर्ट करने लगे अपने डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से। व्हेन यू हैव, फॉर एग्जांपल, मैं समझाती हूँ इजी लफ्जों में आप क्या कहना चाह रही हैं। मामा की कॉल आई है ऊपर, खैर मैं बाद में करती हूँ। डबल स्टैंडर्ड्स का कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान घर पे बहुत ज्यादा देसी है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अपनी पंजाबी बोलते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत पंजाबी गाने सुनती हूँ, मैं बोलती भी हूँ। बट देन अगेन वो अगर बाहर जाएं तो वो बहुत बोलेंगे, अगर कोई पंजाबी बोल रहा है तो वो सेम बात पे उनको जज करेंगे। सो दैट इज डबल स्टैंडर्ड। आप सही डेफिनेशन समझ गई हैं कि लाइक अगर मैं खुद कुछ कर रही हूँ बट अगर कोई और करेगा तो मैं उसको जज कर लूँ उस बात पे। और इट्स बेसिकली सिनर्स जजिंग सिनर्स फॉर सिनिंग डिफरेंटली। बट ये तो डिफरेंट भी नहीं है, सेम नहीं, बट इट्स ऑल अबाउट प्रिटेंडिंग के यू नो आप कुछ हो। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, वी मतलब लेटर ऑन आई थिंक वी शुड आल्सो टॉक अबाउट यू नो द डबल स्टैंडर्ड्स बिटवीन अ वुमन एंड अ मैन टू। देयर आर लॉट ऑफ डबल, इक्वालिटी नहीं है ही नहीं,
मतलब ये यहाँ तो है। नहीं, यहाँ दैट्स व्हाट मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारा बैकग्राउंड और हमारा कल्चर, जहाँ से हम आते हैं वहां पर डबल स्टैंडर्ड है। और कल्चर उसका प्रॉब्लम नहीं है, the changes people have made. I think also the generation, it has become a lot different. फिर आगे ना आज आगे जनरेशन पे हम आ ही गए, बट एक मदार वाला पार्ट काट देना। तो वी कैन डू दैट, बट प्रॉब्लम ये है कि अब आके डबल स्टैंडर्ड चेंज इस तरह हो गए कि अब लड़के बेचारे वो घर में बैठ गए बेचारे खामोशी से, और लड़कियों ने अंडर निकाले, इंडिपेंडेंट वुमेन। हाँ, तो वो एक लेवल आया ही नहीं है। That is wrong too, ना? That's what I'm saying. Double standards तो चले आ रहे हैं। It's just that everybody needs to work. Exact. It's not about men and women also. एक balance है ही नहीं। Why do you have to keep differences in? Exactly. You shouldn't. और वैसे भी it depends individually, I feel like. And I think it's high time that everybody should start using their common sense about a lot of things. Double standards पे मुझे ये भी याद है जो clothing है, सूट, अबाउट सूट्स। द अदर डे मैं सोची थी किसी बात पे, सूट की मेरी बात हो रही किसी से, मुझे याद नहीं आ रहा किससे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सूट्स and then that person meant like suits are only for men. No, who said that? I was like, shit, not this again. Suits are not for men, guys. लड़कियों के अलग सूट होते हैं, and like there's a very slight difference. पजामा नजर Most of the times आप जज भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे स्पेशली कि लड़कियों और लड़कों के कपड़ों में डिफरेंसेस हैं कि वो सिमिलर लगते हैं, मतलब बहुत स्लाइट चेंजेस होते हैं वो। बट और ये बात मैं एड्रेस करूंगी, मैं पता है इसके नीचे बहुत कमेंट्स आएंगे, मैंने जिंदगी में कभी बाल नहीं खोले, मतलब ऑन कैमरा, और मैंने आज पहली दफा खोले। तो बात ये, मेरी इनफैक्ट स्टोरीज पे हर चीज पे लोगों को इतना बड़ा डिफरेंस लगता है कि हिजाब मतलब बहुत चेंज लग रही है, बट एक्चुअली मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ना ड्रेसिंग में कोई चेंज है, किसी भी चीज में नहीं है, सिर्फ मैंने बाल खोले होते हैं, लोगों को जमीन आसमान का डिफरेंस। एंड प्रोबेबली जो लोग आपको बोल भी रहे हैं, बहुत से लोगों का पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ होगा आपकी तरफ से। बहुत ज्यादा। तो यस, इट यू नो, हम वही अगेन कि हम जज इतनी जल्दी कर लेते हैं हर चीज पे। आई हैव फ्रेंड्स जिनकी मदर्स वुड जज मी बेस्ड ऑफ माय ड्रेसिंग just because I wear pant shirt, dude. I like not even that. Oh, it's okay. Personal preferences होती हैं इंसान की, कि उनको नहीं पसंद उनके बच्चे में सब उठे बैठे, but अगर वो किसी और दोस्त की लाइक मदर को भी जाके बोल रही है कि हिजाब के साथ उसकी नहीं दोस्ती होनी चाहिए just because of my dressing. Like what? No, I think that's And guess what? जिस दोस्त की मदर को उसने जाके बोला था, उन्होंने बोला हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आप देख लें अपना। और उस दोस्त के साथ मेरी अभी तक दोस्ती है। बट उनकी बेटी बहुत अच्छी है, बट नहीं वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी एक्चुअली। हमारा कितनी देर का पॉडकास्ट हो गया? वेट अ सेकंड, 30 मिनट्स। नॉट बैड, नॉट बैड। बोर तो नहीं हो जाएंगे लोग? हम बहुत ही ऐपर्स हैं, हो भी गए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, what can people expect from this podcast next? ये तो people बताएंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? I think guys, sorry, मेरे all पूरे टाइम खांसी हो रही थी, मैं अब गला बहुत एलर्जीज बढ़ गई हैं हिजाब, बहुत गला। You should know that about हिजाब too. Yeah, you should. हाँ खैर, people should expect funny podcasts kind of, क्योंकि मैं ऐड करूंगी funny, more raw तो होनी चाहिए। It's not about being raw. डबल स्टैंडर्ड्स तो करने नहीं है ना। डबल स्टैंडर्ड्स की नहीं, मुझे मसला ही नहीं है। I'm at a point in my life, I just want peace. Anything that irritates my peace, I just cut that thing or that person off. I don't care how close we are. I'm like bye bye, दूर। तो अब मसला है कि आजकल जो इंटरनेट है ना, वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है हर बात पे। तो इट्स जस्ट दैट व्हेन आप जब सच बोल रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो सच लोगों को पसंद आता है, ज्यादा हार्मफुल होता है। एंड स्पेशली आई थिंक बहुत से लोग हर्ट भी हो जाते होंगे आपके सच से। हर्ट की बात नहीं है, अगर आपका डिसएग्रीमेंट है ना किसी चीज से, अगर इफ आई डोंट लाइक, अभी लोग, अब हम पॉडकास्ट करेंगे तो हम रॉ टॉक करेंगे तो लोगों को भी समझ आ जाएगा। इफ आई डोंट एग्री विद यू एट समथिंग, मैं नहीं करूंगी एग्री, फिर भी मैं वो नहीं करूंगी कि
अच्छे बनने के लिए लोग करते I हैं, know. बट इट्स जस्ट दैट कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कि इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव लिव्ड योर लाइफ इन अ डिफरेंट वे, आई हैव लिव्ड माय लाइफ इन अ डिफरेंट Difference वे, of opinion तो हो सकता है, and it has और always been बहुत there. एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, हर इंसान के अलग होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि नहीं यू आर टोटली रॉन्ग, यू शुड डू डीप रिसर्च दिस दैट, मैं आपको गलत मतलब मैं आपको उस बात पे टारगेट नहीं कर लूंगी, लेकिन आजकल इंटरनेट इज लाइक दैट दे वुड टेक अ स्मॉल पार्ट क्लिप व्हाटसोएवर एंड दे वुड टारगेट उसको या ट्रोल करते हैं. आई गेस लोगों की वो लोग करते हैं जिनकी जिंदगी में अपनी कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती, बिकॉज मेरे पास एटलीस्ट, मैं अपने आप को बिजी नहीं कह रही, मेरे पास बहुत टाइम होता है, बट आई वुड रादर स्पेंड दैट टाइम एंटरटेनिंग माई सेल्फ और वर्किंग ऑन समथिंग दैट इज लिटरली इम्पॉर्टेंट, बट लोगों के पास इतना टाइम है कि वो उठा के क्लिप्स जो है वो ट्रोल करते हैं लोगों को, और वो लूजर भाई. I think उससे ज्यादा बेहतर ये कि वो अपने क्लिप्स बना के और you know YouTube पे आ जाए, that's better. You know? और वैसे भी मेरी एक बात होती है, अगर मुझे कोई कुछ बोले कि दैट यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, ओके देन शो मी द राइट वे टू डू इट. Yeah, true. कोई भी इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती कि सारे लेजी हैं सब बोलेंगे. But then yes, it's easy. It's easy to say. Yeah, it's easier to say that and harder to do. तो मतलब basically जो है ना easy to say. But not gonna lie. होता है कहना और करना भी नहीं, करना तो मुश्किल होता है. करना मुश्किल होता है. कहना आसान होता है. But not gonna lie, इस बात में मैं झूठ नहीं बोलूंगी. I'm very happy with all the audience I have. I swear to God I have no toxic audience अभी तक. अल्हम्दुलिल्लाह. Like जब मैंने YouTube भी छोड़ा, there was not a single comment के मतलब बहुत अच्छा हुआ है. Everything, everybody was like why you left, वापस आओ, हमें नहीं पता, वापस आओ. But हाँ, एक दो ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि और फिर जब मैंने वापस आने का सोचा था, मैं 2-3 क्लोज फ्रेंड्स को बताया था ये वो कि ये हर बात पे ये वो तो उन्होंने बोला था लाइक पीपल वुड समझ जाएंगे लोग. हाँ, लेकिन उनको लगा था, उन्होंने बोला था पीपल वुड थिंक कि यू आर जस्ट डूइंग इट टू गेन अटेंशन, कि अब मैं चली गई थी और वापस आ गई. सो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, बट दैट्स जस्ट लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. कुछ तो लोग गाइस इस पॉडकास्ट के बीच में सिंगिंग नहीं होगी, अभी तो गला खराब है. बट उस दिन मैं अच्छा गाया था. मैं बोला पता नहीं मुझे कॉपीराइट ना पड़ जाए, बट इट्स जस्ट दैट कि हाँ अभी तो बहुत अच्छे लोग हैं. मैं जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे या टेक्स्ट किए थे, आई कांट टेल यू, इतने ज्यादा टेक्स्ट थे. चाचू आ रहे हैं. अच्छा, तो गाइज आज की पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म होती है. आई होप सो यू ऑल लाइक्ड इट. मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो. और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. And please, first impression is never the last impression. हाँ, please don't judge us from this podcast. Yeah. Because like अभी ये बहुत ही slight talk थी. Slight talk थी, and इसमें कुछ funny नहीं था, बहुत funny के अलावा it was more of an introduction. More of a very more of like a हमारा thought process के. हाँ, और easy था, मतलब like जैसे है वैसे ही काइंड ऑफ. तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा तैयार होके. और व्लॉग्स भी आएंगे, अब वापस से व्लॉग्स आएंगे. हिजाब इज बैक. द कमबैक इज रियल. दिस इज पर्सनल कमबैक. ये सीटी मारो. नहीं आती ये वाली, नहीं आती मुझे. कोई और पीछे मार देगा. दैट्स ओके. चाचू गुजर रहे. खैर, ओके, अल्लाह हाफिज. ये मार दी. अच्छा, चाचू ने मारी है. हाय बोले कैमरे में चाचू सबको. नहीं, हाय बोले. Everybody, hi. तो ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. बाय बाय, अल्लाह हाफिज.